Assalamu alaikum friends, this is Pathan Nazim and welcome to Hello Learning YouTube channel. तो फ्रेंड्स, सीटेट जनवरी 2024 के उर्दू पेडागोजी के कुछ सवालात हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यह हमारा उर्दू पेडागोजी का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आखिर तक इस वीडियो पे बने रहें ताकि आपको इसमें किए जाने वाले सवालात अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, पहला हमारा सवाल है, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी दो हुर्फ़ी अल्फाज, 100 हुर्फ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? यह हमारा पहला सवाल है। नंबर 1 है नीचे से ऊपर का, नंबर 2 है ऊपर से नीचे का, नंबर 3 है इंज़बाती और नंबर 4 है दरसियाती खाके का। फ्रेंड्स, पहली जो जमात की किताब होती है उसमें नीचे से ऊपर का जो है तो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हुरूफ़ तहजी 2 हुर्फ़ी अल्फाज और 100 हुर्फ़ी अल्फाज, इस तरीके से जो है तो इसमें पहली जमात की किताब में नीचे से ऊपर का तरीका अपनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा नंबर 1 रहेगा नीचे से ऊपर का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, पढ़ने में दुश्वारी डैश 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 कहलाती है? नंबर 1 डिसलेक्सिया, नंबर 2 डिसग्राफिया, नंबर 3 डिसकैल्कुलिया और नंबर 4 डिस्फोरिया। तो फ्रेंड, पढ़ने में जो दुश्वारी होती है वो डिसलेक्सिया की वजह से होती है। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 1 रहेगा डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने में दुश्वारी को कहते हैं। और डिसग्राफिया जो है तो डिसग्राफिया लिखने से मुताल्लिक़ होता है। डिसकैल्कुलिया जो है तो हिसाब जो रियाजी है, हिसाब में जो है तो डिसकैल्कुलिया का या बच्चा जो है तो 6 को 9 लिखता है, 9 को 6 लिखता है। इस तरीके से डिसकैल्कुलिया होता है और डिस्फोरिया भी उसी तरीके से मुख्तलिफ होता है। तीसरा सवाल है, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि? तो नंबर 1 है मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे। नंबर 2 तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नक़ल करने के लिए कहे। नंबर 3 तलबा से मुख्तलिफ़ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। और नंबर 4 तलबा से खुश ख़त लिखने के लिए कहे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा सवाल है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर 1 फर्स्ट, कि मौजू के बारे में तलबा से गौर फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे। चौथा सवाल है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है? नंबर 1 सुनकर, नंबर 2 बोलकर, नंबर 3 लिखकर और नंबर 4 रस्मी आमोजिशी माहौल में। तो फ्रेंड्स, बच्चा जब माहौल में समाज में पैदा होता है तो उसको जो है तो सुनकर बच्चा बोलना स्टार्ट करता है अपनी मादरी ज़बान को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर 1, कि बच्चा सुनकर मादरी ज़बान सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? एक होता है तख्लीकी महारत और एक होता है अख्ज़ी महारत यानी तहसीली महारत। 4 महारतें होती हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो नंबर 1 है पढ़ना और लिखना, यानी कि दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तो नंबर 1 है पढ़ना और लिखना, नंबर 2 है पढ़ना और सुनना, नंबर 3 है बोलना और लिखना और नंबर 4 है बोलना और सुनना। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर वाला जो हमारा सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा तख्लीकी महारत किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब है बोलना और लिखना, ये तख्लीकी महारत होती है और
इसके अलावा सुनना और पढ़ना ये तहसीली यानी अख्ज़ी महारत कहलाती है। सवाल नंबर 6, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फ़ैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो। नंबर 1 है, बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। नंबर 2, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। नंबर 3, बच्चों से पूरी नज़्म हुर्फ ब हुर्फ ज़बान याद करने के लिए कहा जाए। और नंबर 4, बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। हमारा जो छठा सवाल है कि तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फ़ैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। तो तीसरी जमात के तलबा को नज़्म पढ़ाने के बाद जो टीचर काम देगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो नंबर 2 रहेगा, यानी कि बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। सवाल नंबर 7, ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। यानी 4 ऑप्शन में से ज़बान सीखने के हवाले से कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। नंबर 2, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। नंबर 3, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। और नंबर 4, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। तो दोस्तों 7 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर रहेगा नंबर 3, यानी कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। नंबर 8, ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। नंबर 1, तदरीसी आमोज़िशी मवाद जैसे TLM का इस्तेमाल। समाजी तामुल। नंबर 2, समाजी तामुल। नंबर 3, किताबें पढ़ना। और नंबर 4, फिल्में या ड्रामे देखना। 8 नंबर का जो सवाल है, ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। इसका राइट आंसर रहेगा नंबर 2, समाजी तामुल। ये जो है तो ज़बान सीखने के लिए सबसे अहम माना जाता है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सबक में तस्वीर या वज़ाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। नंबर 1, निसाबी किताब और असबाक में वज़ाहती तस्वीर देने का रुझान है। नंबर 2, ये निसाबी किताब को जाज़िब बनाते हैं। नंबर 3, ये जामी तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। नंबर 4, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वज़ाहती तस्वीर बनाना आसान है। सवाल नंबर 9 को जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये जामी तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। सवाल नंबर 10, तलबा को अच्छा मुसन्निफ़ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1, खुशख़त पर। नंबर 2, कवाइद पर। नंबर 3, तासुर पर। और नंबर 4, लफ्ज़ों की तादाद पर। तो सवाल नंबर 10 जो है उसका राइट आंसर रहेगा नंबर 3, तासुर पर। जो है तो तलबा को अच्छा मुसन्निफ़ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के तासुर वाले पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सवाल नंबर 11, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक़ है। तो दोस्तों हमारा जो 2 नंबर का सवाल गुज़रा है कि पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है, तो उसका जो आंसर था वो डिसलेक्सिया था। तो उसी को घुमा फिरा कर सीटेट में इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया है कि डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक़ है। नंबर 1, दीनी ख़राबी। नंबर 2, किरदारी ख़राबी। नंबर 3, रियाज़ियाती ख़राबी। और नंबर 4, पढ़ने में दुश्वारी।
तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि पढ़ने में दुश्वारी ये डिसलेक्सिया से मुतालिक है। नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। सवाल नंबर 12 है, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? यानी कि जो मतन होता है उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा कौन से इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए तो किसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है? नंबर 1 सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, नंबर 2 सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना, नंबर 3 मतन के मायने समझना और नंबर 4 तेज़ रफ्तारी से पढ़ना। तो 12 नंबर का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? तो मतन के मायने समझना, ये नंबर 3 वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि मतन पढ़ते वक्त मतन के मायने समझना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 13, दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। दूसरी जमात की उस्ताद है जिनका नाम निशा है, वो तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? नंबर 1 तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले। नंबर 2 तलबा मौजूदा सियाक़ में नए अल्फाज के मायने के बारे में क़यास करें। नंबर 3 तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखे और नंबर 4 तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करें और फिर उनके मायने याद करें। 13 नंबर को जो सवाल उसका राइट आंसर रहेगा नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 तलबा मौजूदा सियाक़ में नए अल्फाज के मायने के बारे में क़यास करें। सवाल नंबर 14 है, दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करते हैं, यानी क्या जांचने की कोशिश जो है तो यहाँ पर उस्ताद कर रहा है। नंबर 1 सुनने की सलाहियत की, नंबर 2 बोलने की सलाहियत की, नंबर 3 पढ़ने की सलाहियत की और नंबर 4 है लिखने की सलाहियत की। ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी जमात को जो उस्ताद हैं वो हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी बच्चों को सुना रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है तो पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा को वो कह रहा है कि कहानी को अपने अल्फाज में बयान करो। जब तलबा वो उस कहानी को सुनेंगे तो सुनकर ही जो है तो वो दोबारा अपने अल्फाज में बोल सकेंगे। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा वो नंबर 1 रहेगा कि सुनने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। यानी कि उस्ताद जो है तो यहाँ पर सुनने की सलाहियत को जो है तो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 15 है, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है? नंबर 1 क्लासरूम की दीवार में रंगीन है। नंबर 2 पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। नंबर 3 हुरूफ़ तहजी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। नंबर 4 मुख्तलिफ़ नज़्मों को उनकी वज़ाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कि पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे। और उर्दू मीडियम के तमाम कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक सीटेट एग्ज़ामिनेशन जनवरी 2024 के लिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice